हेलो, बुली स्टेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ अच्छे ब्यूटीफुल से स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस वीक के अंदर ये हमको कितना प्रॉफिट गेन कर दे सकती है। ठीक है, और लास्ट वाला जो स्टॉक्स है वो हमारा फेवरेट है, फिलहाल के लिए वो हमारा पोर्टफोलियो के अंदर शामिल भी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अभी हम आ गए हैं लेमन ट्री होटल के स्टॉक्स के ऊपर। आप देख सकते हो ये आज का हमारा पहला स्टॉक्स है। ये डे चार्ट के ऊपर हमारा एनालिसिस हो रही है। आप देख सकते हो बहुत दिनों से प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड लिया था, थोड़ा बहुत अपसाइड गया था, फिर से एक कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, और लेने के बाद धीरे धीरे स्लो स्टेडी नीचे आ गया है और आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट जो था 127 का लेवल, यहाँ पर आकर एक सपोर्ट लेने के बाद आज के दिन यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी कैंडल होते हुए दिखी है और उसके साथ साथ आपको ये एक बुलिश एनगल्पिंग पैटर्न भी होते हुए दिख रही है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए दिख रही है और आरएसआई भी आपको एक अपसाइड ही मोमेंटम दिखा रही है। ठीक है, अगर कल के दिन कोई भी कैंडल इस लेवल के ऊपर, मतलब जो आपका 137 ये जो लेवल होगा, इसके ऊपर कोई भी कैंडल जाएगी तब हमारा इसके ऊपर से बाई साइड एंट्री होगा। ठीक है, और एंट्री करने के बाद हमारा टारगेट होगा पहला, ये होगा हमारा पहला टारगेट, मतलब 147 का ये हमारा एक पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर सिर्फ 10 पॉइंट का ही हम टारगेट रखेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी मार्केट बहुत दिनों से गिर रहा है। अभी तक के लिए मार्केट का मूड सही नहीं है और कल 2 तारीख का जो डेट है वो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा कल से, इसलिए कल के लिए हम ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। ठीक है, और इसके टारगेट हिट होने के बाद ही हम दूसरे टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा दूसरा टारगेट होगा 159 का जो लेवल होगा। ठीक है, और एक बात, ये सारे के सारे मैंने लर्निंग पर्पस के लिए बनाया। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी ट्रेड प्लान करना है तब आप खुद का एक एनालिसिस कर लेना। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर और हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स है, ये होगा हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स स्टार्लिंग एंड व्हील रेन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये भी डे चार्ट के ऊपर हमारा एनालिसिस हो रही है। आप देख सकते हो बहुत दिनों से यहाँ पर भी प्राइस ने एक कंसोलिडेटेड मोड में था और एक रेंज के अंदर घूम रही थी। थोड़ा बहुत रेंज ब्रेक डाउन करने के बाद धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक आज ही के दिन यहाँ पर भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाया था। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर वॉल्यूम की इंक्रीज होते हुए दिखी है और उसके साथ साथ आपको आरएसआई भी एक अपसाइड मोमेंटम ही दिखा रही है, मतलब कल भी ये स्टॉक्स ऊपर जाने का एक पोटेंशियल रखता है। ठीक है, और हमारा जो पहला एंट्री पॉइंट होगा ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। आप 270 का लेवल के ऊपर एक एंट्री प्लान कर सकते हो और हमारा पहला टारगेट होगा इस लेवल, ये जो लेवल होगा 336 का जो लेवल होगा ये होगा हमारा पहला टारगेट। अगर आपको छोटा टारगेट रखना है तब आप ये जो 87 का 287 का लेवल है इसके ऊपर भी आप एक टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर एक लॉन्ग टारगेट रखना है तो ये होगा हमारा पहला टारगेट। चलिए हम एक बार मार्क कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये होगा हमारा पहला टारगेट और ये होगा हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है, ये होगा हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे कल के दिन इसके ऊपर क्या होता है, क्या हमारा टारगेट जो मैंने दिया है वो अचीव हो पाता है या नहीं। और अगर एसएल आपको लगाना है तो आप 249 का जो लेवल होगा इसके ऊपर आप एक एसएल प्लान कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम तीसरे स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे और देखेंगे उसके ऊपर कितना पोटेंशियल है, अपसाइड कितना जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम जाएंगे तीसरे स्टॉक्स के ऊपर। हमारा तीसरा स्टॉक्स होगा इंडिया होटल, ये होगा हमारा तीसरा स्टॉक्स इंडिया होटल। ये देख सकते हो ये भी एक ब्यूटीफुल सा चार्ट बनाया है। आप देख सकते हो स्लो एंड स्टडी बहुत दिनों से कंसोलिडेट के करने के बाद स्लो एंड स्टडी ये भी ऊपर गया था और जाने के बाद 3-4 दिनों से लगातार डाउन में रहने के बाद आज के दिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन हैमर कैंडल बना है। ये एक ब्यूटीफुल सा हैमर कैंडल, मतलब ये एक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखा है और आपको आरएसआई भी स्लाइड ऊपर ही मूव करने के लिए बता रही है। ठीक है, और अगर कल के दिन ये जो लेवल है इस लेवल के जो आपका 808 का लेवल है इसके ऊपर कल के दिन कोई भी कैंडल जाएगी तब हमारा इसके ऊपर एक ट्रेड एंट्री होगा। ये सारे के सारे बाई साइड ट्रेड मैंने बनाया। ठीक है, और हमारा पहला टारगेट होगा ये जो लेवल होगा 849 का जो लेवल होगा ये होगा हमारा पहला टारगेट। ठीक है,
ये हम पहला टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये होगा हमारा पहला टारगेट, ठीक है। ये होगा हमारा पहला टारगेट और हमारा एसएल देख सकते हो बहुत छोटा सा एक एसएल होगा जो 783 का लेवल होगा। ये होगा हमारा एसएल और ये होगा हमारा टारगेट। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद ही हम दूसरे टारगेट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर और उसके ऊपर कितना पोटेंशियल है अभी हम देखेंगे। चलिए अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर। चलिए अभी हम आ गए हैं EI होटल। ये एक, चलिए मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए चलिए अभी हम आ गए हैं EI होटल के स्टॉक्स के ऊपर। आप देख सकते हो ये भी बहुत दिनों से एक बड़ी कैंडल बनना के साथ ऊपर ही जा रहा था, जाने के बाद एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेने के बाद धीरे धीरे 2-4 दिनों से डाउन ट्रेंड एक लिया है। उसके साथ साथ आपको आज के दिन एक ग्रीन कैंडल होते हुए दिखेगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक बुलिश एनगल्पिंग पैटर्न भी दिख रही है, ठीक है। और थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए आपको दिखेगा और आपको RSI भी एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रही है। अगर कल के दिन इसके ऊपर कोई भी ट्रेड प्लान करना है तब ये जो लेवल होगा हमारा, जो हमारा लेवल होगा 366 का लेवल, इसके ऊपर हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। और ट्रेड प्लान करने से और एक बात, अगर कोई भी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करते तभी हमारा ट्रेड एंट्री होगा, वरना कोई भी ट्रेड एंट्री नहीं होगा, ठीक है। और हमारा पहला टारगेट होगा ये जो लेवल है 386 का लेवल होगा हमारा पहला टारगेट, ठीक है। ये जो लेवल है हमारा, इस लेवल तक आप एक टारगेट मार्क कर सकते हो। 386 रख सकते हो और 390 भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए ये होगा हमारा एक पहला टारगेट। इसके बाद हम दूसरे टारगेट के बारे में सोचेंगे। ये कुछ दिनों से आप देख सकते हो होटल का जो स्टॉक्स है बहुत अच्छी तरीके से भाग रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अभी एक ट्रेड प्लान किया है, ठीक है। चलिए अभी हम लास्ट जो स्टॉक्स है और हमारा जो पोर्टफोलियो में शामिल है ये स्टॉक, और एक बहुत अच्छी पोटेंशियल वाला स्टॉक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम जाएंगे लास्ट स्टॉक्स के ऊपर। चलिए अभी हम आ गए हैं लास्ट हमारा जो स्टॉक्स है, आप देख सकते हो अभी हम आ गए हैं लास्ट जो हमारा स्टॉक्स है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेने के बाद धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आने के बाद आज ही के दिन एक ब्यूटीफुल सा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होते हुए दिखा है और आपको स्लाइड अपसाइड भी RSI भी आपको एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रही है, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी ट्रेड प्लान करना होगा, आपको एंट्री पॉइंट देना होगा। ये जो 223 का लेवल है ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट और ये होगा हमारा पहला टारगेट, मतलब जो 239 का लेवल है वो होगा हमारा पहला टारगेट, ठीक है। और ये सारे के सारे मैंने आपको पहले ही बताया लर्निंग पर्पस के लिए बनाया, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी ट्रेड प्लान करना है तब आप आपका खुद का एक एनालिसिस कर लेना, ठीक है। चलिए आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। चलिए ये सारे के सारे मैंने एक ब्यूटीफुल से सारे के सारे स्टॉक्स आपके लिए फाइंड कर दिया है और मैं आपको और एक आशा देती हूँ, मैं हर रोज़ आपको इतना ही अच्छा स्टॉक फाइंड कर देती रहूँगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।